Hello everyone, so I am here with the complete information of DSSB TGT Maths 2023. TGT Maths 2023 की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इलिजिबिलिटी, राइट। अगर हम इलिजिबल होंगे तभी हम इस TGT मैथ्स के लिए अपियर हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ओके, तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी में। फर्स्ट है आपका बीएससी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए विद द मिनिमम 45% मार्क्स, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, एज वेल एज स्टूडेंट्स जिनके पास नो डाउट बीएससी में मैथ्स हो, तीनों ही साल में मैथ्स हो तो बहुत अच्छी बात है, बट तीनों साल ना हो तो एटलीस्ट 2 इयर्स में तो मैथ्स होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी का। सेकंड है कि आपका जो बीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए, बीएड परस्यूइंग नहीं चलेगा, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड जो है वो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों कंडीशंस अगर आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर द टीजीटी मैथ्स, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट थोड़ा सा अपन फी देख लेते हैं, क्योंकि फी एक इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी बट एक अट्रैक्टिव पार्ट हो जाता है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह DSSS भी जो है वो बहुत ज्यादा फी नहीं रखता है। तो फी जो है वो मात्र 100 रुपीज है फॉर द मेल कैटेगरी एंड ऑल्सो जनरल एंड ओबीसी, ठीक है। मेल पर्सन, जनरल एंड ओबीसी, एंड अगर आप ST SC और PWD में बिलोंग करते या फिर फीमेल्स है तो उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी फी नहीं लेती है, आप बिना किसी फी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है TGT मैथ्स DSSB के लिए, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। एग्जाम की डेट कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, मतलब हमें पता तो चल ही गया ना, वैकेंसीज वगैरह आने वाली है, तो बस प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देना। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सिलेबस वगैरह वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। चलो तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। ओके, सो देखिए यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज, ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। मैं केवल TGT पर ही फोकस करूंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि TGT के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहा TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT। तो इसके लिए वेकेंट सीट्स जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर, ये बन रहा है 10956, मतलब अप्रोक्स यहाँ पर 11,000 के आसपास, 11K के आसपास वेकेंट सीट्स है। किसके लिए? TGT के लिए। एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग फॉर द मैथ्स, तो इन 11,000 सीट्स में से कुछ अप्रोक्स अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्स 3,000 सीट्स जो है वो है TGT मैथ्स के लिए। तो भाई बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है फॉर द TGT मैथ्स। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। ओके, तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई नंबर ऑफ सीट्स वगैरह की। अब नेक्स्ट है, जो हम सिंस प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस के तो प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ। ओके, अब आई थिंक आपको सब अच्छे से दिख रहा है। ओके, हाँ जी, तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा, आपके एग्जाम पेपर में कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, दैट इज 200 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है। ओके, और टाइमिंग कितनी रहेगी? टाइमिंग रहेगी हमारी यहाँ पर 2 आवर्स, ठीक है। 200 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क,
ठीक है, दैट इज 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है और टाइमिंग कितनी रहेगी हमारी, 2 आवर्स रहेगी। ओके, अब ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, कितने की नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, मतलब 1/4 जो है आपका नेगेटिव डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो बी केयरफुल। चलिए जी, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा जो पेपर है, पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो जो पेपर 1 है, ये देखिए, ये वाले, ये पेपर 1 में रहेगा। तो पेपर 1 में आप बोल सकते हो कि 5 टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, दैट इज लैंग्वेजेस से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये यहाँ से 100 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद पेपर पार्ट सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ये पार्ट 1 हो गया हमारा, ये पार्ट सेकंड हो रहा है। तो पार्ट सेकंड में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन मतलब हम तो मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे मैथ्स से क्वेश्चंस आएंगे पार्ट सेकंड में। और कितने एमसीक्यू टाइप के होंगे ये भी ध्यान रखना, अदर वेराइटीज नहीं, ओनली एमसीक्यू, सारे के सारे एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे ईच ऑफ 1 मार्क। तो यहाँ पर 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक कितने, 1 मार्क का होगा, तो 100 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल हमारा 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग को मैं वापस हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज इसको माइंड में रखना, और कैसे आप इस नेगेटिविटी को रिड्यूस कर पाओ उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए जी। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ऑफ टीजीटी मैथ्स, हम तो मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ये एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिंस मैं यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो मैं पेपर सेकंड पे फोकस करूंगी कि पेपर सेकंड का क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, पार्ट सेकंड का क्या सिलेबस होने वाला है। पार्ट 1 का सिलेबस तो कॉमन है। ठीक है, पार्ट 1 का सिलेबस तो कॉमन है। चलिए, ओके। अब ये यहाँ कहाँ से आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कैसे क्या लेना होगा वो मैं सब आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो अपन ये मैथ्स वाला जो पोर्शन है इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। चलिए जी, तो उससे सिलेबस से पहले आप थोड़ा सा लेवल देख लो। सिंस यू आर अपियरिंग फॉर टीजीटी, आप टीजीटी के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो टीजीटी है तो नो डाउट ग्रेजुएशन लेवल का ही सब कुछ नहीं आएगा, हमारा स्कूल लेवल का भी रहेगा। तो थोड़ा सा लेवल माइंड में रखना कि 9 से 10th, 9 to 10th के कितने क्वेश्चन, 9 to 10th से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अप्रोक्स आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन दे रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आपके 9 से 10th वाले पार्ट में से आ सकते हैं। 11 to 12, 11 to 12 से आपके 60 क्वेश्चंस अप्रोक्स आ सकते हैं। तो देखा जाए तो आपका 11th 12th का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। 11th 12th के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हो, और थोड़ा सा अगर एडवांस में जाना चाहते हो तो आरडी शर्मा भी बेस्ट है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के जो है वो अप्रोक्स आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो ये लेवल है, प्लीज माइंड मेकअप करके चलना कि यही लेवल रहने वाला है। अब उसके बाद अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ऑल्सो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कितने लमसम क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं, कितने अप्रोक्स क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टॉपिक वाइज देख सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को नहीं बताऊंगी, आज आप वीडियो को पॉज करके उस टाइम पे जूम आउट करके देख लेना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारा आपका सिलेबस है, किस लेवल का है, 9th से 12th लेवल का है। ये सारा सिलेबस आपका 9th to 12th लेवल का है, जिसमें रेस्पेक्टिव टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए मैंने वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सारा बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका 11th 12th लेवल का, फिर उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत 11th 12th लेवल का है हमारा। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुएशन पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी।
तो ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो मेंशन नहीं किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अच्छा, तो ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो वेक्टर कैलकुलस जो भी आपका ग्रेजुएशन का है, जिसमें क्या होता है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, फिर ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस से आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं 2021 पेपर की बात करती हूँ तो 5 क्वेश्चन आए थे वेक्टर कैलकुलस से, 5 क्वेश्चन आए थे वेक्टर कैलकुलस से। तो 5 से 6 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं वेक्टर कैलकुलस से आ सकते हैं। रियल एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 2021 की अगर मैं बात करती हूँ तो केवल 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि फिर भी यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं रियल एनालिसिस से। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी अपन 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, ठीक है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो भी आपका बीएससी का सिलेबस है, सिलेबस वही है, ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है। सिलेबस में कुछ और टॉपिक ऐड नहीं हो रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वही ग्रुप, सब ग्रुप। एंड हाँ, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलोस और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उससे क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है, तो ध्यान रखना। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, इससे बस 1-2 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक टॉपिक रह गया यहाँ पर, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। हाउ कैन आई फॉरगेट इट? लीनियर अलजेब्रा है हमारा। तो जो लीनियर अलजेब्रा से, हाँ जी भाई, ये एक अच्छा खासा वेटेज रख लेता है। तो लीनियर अलजेब्रा से मान के चलते 6 से 7 क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस वही क्या होगा, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, फिर उसकी बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक एंड नलिटी, राइट। तो वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा ग्रेजुएशन का लेवल। तो आई होप सिलेबस क्लियर है। मैंने वापस दोबारा बोल देना, वीडियो को पॉज करके जूम आउट करके देख लेना किस टॉपिक से कितने अप्रॉक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस मैथ्स का, टीजीटी मैथ्स का। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट मैंने बात बतानी है वो ये है कि सिलेबस वगैरह तो हमने सबने देख लिया है, ठीक है। अब हमें इसकी प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रिपरेशंस तो हम करेंगे। अब उससे पहले ये, जैसे मैं बता रही थी कि नेगेटिव मार्किंग को हमें रिड्यूस करना है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे? तो नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट लेना रहेगा, हमें मॉक टेस्ट लेना रहेगा। क्योंकि जब हम सेम एग्जाम को फेस कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर पाएंगे। तो हाँ जी, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करनी है वो आप हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे DSSB TGT मैथ्स का जो बैच है वो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के बैच यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे आपको। ऑनलाइन में आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी, उस पर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, लेक्चर नोट्स उसमें आपको मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम फॉर द ऑफलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन क्लासेस होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उस नंबर पर कॉल करके जो भी XYZ आपकी DSSS TGT मैथ से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो इट वाज कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग DSSB TGT मैथ्स। सो ओके, सो नाउ लेट मी वाइंड अप माय क्लास। थैंक यू।